नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक क्या रहने वाली है मंगल के गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर सबसे ज्यादा मेष लव राशि फल दिया जाता है। तो यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं और आपकी मेष राशि है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कितना भाग्यशाली रहने वाला है। क्या नेगेटिव स्थितियां रह सकती हैं और क्या पॉजिटिव स्थितियां रह सकती हैं। इस पूरे 40 दिनों में आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मित्रों, वहीं क्या आपको रोना भी पड़ सकता है, क्या आपके फिजिकल रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आज इन सभी विषयों के बारे में बात करने वाला हूं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। मित्रों, 7 अप्रैल 2022 में जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो मित्रों यहां से यह आपके भाग्य का उदय करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए जहां प्रॉपर्टी लेन देन में समस्या हो रही थी, किसी कोर्ट कचहरी के केस को लेकर बहुत परेशान थे, तो उससे तो निजात मिलेगी ही। साथ ही यदि आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर चला गया था, किसी कारणवश गलतफहमी का शिकार हो गया था, तो वह भी निकलता हुआ, गलतफहमी से निकलता हुआ नजर आएगा। मित्रों, यह आप बहुत विशेष रूप से जान लीजिए कि मंगल जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल का गोचर होगा। मित्रों, विशेष रूप से एकादश में क्या क्या स्थितियां बनेगी। मित्रों, एक तो ये स्थिति बनेगी कि एकादश में कुंभ राशि में मंगल आपके रिलेशनशिप को तो पास में लाएगा, आपके लाभ को बढ़ाएगा, और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे भी आप ये समझ लीजिए कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो यह श्रेष्ठ समय आपके लिए रहने वाला है। मित्रों, विशेष रूप से बता दूं, 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। इसमें आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए भाग कर आने वाला है। ये भी समझ लीजिए, आपकी बात कोई काट नहीं सकता, आपकी बात को मानना ही होगा, ये बात समझ लीजिए। विशेष रूप से बात करूं तो ये बात भी समझ लीजिए कि यहां पर मंगल का गोचर जब भी होता है एकादश भाव में, तो लॉटरी, जुआ और सट्टे से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं आपको आपके भाई बहन का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, यह बात तो हुई हमारे जीवन की कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अभी प्रेम संबंधों में एक दुखद स्थिति का निर्माण भी हो रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ने वाली है। तो वहीं वो तनाव, मानसिक तनाव की स्थिति क्यों होने वाली है, उसके विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करिए, विशेष ध्यान रखिए। आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। एकादश भाव में मंगल, एक तो स्थिति यह भी बनाता है कि एकादश भाव में मंगल का होना और द्वितीय भाव पर मंगल की सीधी सी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, जो कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो लाएगी, परंतु वाणी के द्वारा विकार से आप ये भी समझ लीजिए कि जहां रिश्तों में मिठास होती थी, वहीं तलाक इत्यादि के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। यह स्थिति क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, मैं खास रूप से गोचर की स्थिति को देखकर आपको बताने वाला हूं, तो वो भी समझिए।
जब एकादश भाव में मंगल बैठकर द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि देगा तो यहां पर वाणी में तो थोड़ा विकार होगा, लेकिन एक संबंध की स्थिति और भी होती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीचस्थ भाव का रहा या फिर राहु से युत मंगल रहा तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि आपकी तलाक होना निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, यह तो एक स्थिति हो गई। अब हम बात कर लें कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता कैसे आ रही है मंगल के द्वारा। मित्रों, सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि मंगल का यदि द्वितीय भाव में दृष्टि हो और एकादश भाव से मंगल देख रहा हो तो लव मैरिज के विशेष योग होते हैं। तो इस दौरान आपकी लव मैरिज होने के विशेष योग बनेंगे। साथ ही अब हमें यहां से एक स्थिति और भी देखनी पड़ती है जो कि शुक्र की स्थिति। मित्रों, तो शुक्र भी 27 अप्रैल 2022 में मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे और यह मंगल और शुक्र का संबंध आपके प्यार को बढ़ाने वाला है। यदि सिंगल हैं तो ये समझ लीजिए 27 से 30 अप्रैल तक आपको कोई पार्टनर आपको जरूर ही मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। साथ ही एक बात विशेष जान लीजिए कि यदि आपकी मेष राशि में स्वयं मंगल विराजमान है आपकी कुंडली में और यहां गोचर में भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है, तब आपके विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 से मित्रों द्वादश भाव में होने वाला है, जो कि आपके लिए भी लाभकारी होगा। और राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 में होने वाला है। तो मित्रों, यह भी खास है। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों कि मेष राशि वाले जातकों को क्या प्यार वाकई में मिल सकता है या फिर हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति हो भी सकती है। देखिए, मंगल की जो सप्तम दृष्टि यदि हम देखें तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि का योग जो बन रहा है मित्रों, वो वहां से सीधा आपकी राशि से पंचम मतलब पंचम भाव में बन रहा। या इसके चलते आप ये भी देखेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता नजर आएगी। भले ही राहु कितना बलवान होकर क्यों ना 12 अप्रैल में बैठे, लेकिन सारी कायनात क्यों ना लग जाए, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता अवश्य आएगी। दुखद स्थिति क्या रहने वाली है उसको समझ लीजिए। मित्रों, पार्टनर आपका आपके प्यार के लिए तड़पेगा, ये बात भी समझ लीजिए। यदि आपकी मेष राशि है और उस पार्टनर ने आपको ठुकराया है तो वो प्यार के लिए तड़पेगा, ये स्थिति बिल्कुल मान लीजिए। उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है और वो व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया था मझधार में, वो फिर से लौटकर आने वाला है। और वो स्थितियां होगी 17 मई 2022 मंगलवार का दिन। मित्रों, इस मंगलवार के दिन में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है और 17 मई में वो पार्टनर अवश्य ही आपके पास लौट कर आने वाला है। भले ही इसमें थोड़ी गलती आपकी भी रही हो, परंतु ये मान लीजिए कि वो आपके पास जरूर आएंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम कुछ खास और कुछ विशेष योगों के बारे में। मित्रों, मैंने जैसे कि कहा था कि आपके लिए कुछ नेगेटिव भी है, उसे समझिए। मंगल की षष्ठम भाव पर दृष्टि जो कि अष्टम दृष्टि है, तो मित्रों मंगल की अष्टम दृष्टि षष्ठम भाव पर रहने वाली है। इसके चलते आपको विशेष रूप से ये समझ लीजिए कि शारीरिक थोड़ी हानि हो सकती है। शारीरिक हानि का मतलब शरीर से हानि आपको हो सकती है इस दौरान। यदि आप जलाशय के पास में जलाशय में स्नान करते हैं या नदी तालाब इत्यादि में स्नान करने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। बिजली के करंट से आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। 17 मई तक सावधान रहिए। तो मित्रों 17 मई तक आपको बिजली से संबंधित कोई भी कार्य में हाथ नहीं देना है। साथ ही गाड़ी को बहुत लिमिट में चलाइए, यह आपके लिए हितकर और रुचिकर रहने वाला है।
हमारा तो उद्देश्य रहता है कि आपको सावधान कर दिया जाए, बाकी आप अपने से समझदार हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक बात और, षष्ठम भाव से पुराने पार्टनर की भी बात होती है। जो प्यार आपको पहले करता था और उसको पाने की बात भी षष्ठम भाव से होती है। तो मित्रों, यदि कोई पार्टनर आपका है जो चला गया था तो वो फिर से लौटकर आपके पास अवश्य ही आने वाला है, ये बात समझ लीजिए। यदि आप लव रिलेशनशिप में रहते हैं और आपके संबंध बहुत खास हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे विवाह कर लें, तो वो तारीखें मैं आपको अवश्य ही बता रहा हूं, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तो यह है 30 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक आपके विवाह के विशेष योग रहने वाले हैं। तो इस समय में आप अपने संबंध के लिए यदि आता है कोई आपके पास में, आपके पिताजी के पास में, तो संबंध करना बहुत ही उचित होगा। साथ ही 27 अप्रैल के बाद भी ऐसे ही योग रहने वाले हैं। शुक्र मंगल की युति होगी तो लव मैरिज के योग होंगे। तो मित्रों, लव मैरिज के जो योग हैं, यदि उस विषय पर आप अपने परिवार से बात करेंगे तो आपके लिए आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। परंतु पिताजी से जब भी बात करें तो बहुत ध्यान रखें कि आप उस समय विशेष रूप से दिन में ही बात करें। रात्रि में सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्य अस्त के बाद इस विषय में चर्चा करना आपका उचित नहीं है, तो विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं। वो उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत कुछ खास स्थितियां देखी जाएंगी। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको 5 लौंगों को लेना है, एक लाल कपड़े में रखना है और लाल कपड़े में 5 लौंग के साथ में थोड़ा सा सिंदूर आप रख लीजिए और उसमें ग्रंथि लगा दीजिए। साथ ही उसको मंगलवार के दिन, जो कि 17 मई में मंगलवार होने वाला है और पूर्व में भी मंगलवार आने वाला है, तो मित्रों किसी भी मंगलवार के दिन आप अपने पार्टनर का नाम लेकर, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसको आप खोना नहीं चाहते, उसके लिए यदि आप करते हैं तो बहुत खास है। तो आप उसका नाम लेकर आप इस उपाय को आप पीपल के पास में आप इसको रख सकते हैं, या पीपल की कोई डाली हो उसमें इसको बांध सकते हैं। तो ये आप करिए, आपके लिए बहुत खास होगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपका जीवन बहुत ही समृद्धशाली और खुशहाल होगा। मित्रों, विशेष बात मैं कर लूँ एक और विषय पर कि यदि आपका विवाह हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में संतान का योग बने, तो उसके लिए आप इस समय में यदि गुरु से संबंधित उपाय करते हैं तो आपके संतान के विशेष योग बन जाएंगे। आपको चाहिए इस दौरान कि गुरुवार के दिन गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, तो आपकी संतान के विशेष योग बनेंगे और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज हमने विशेष योगों के बारे में भी जाना है, लव लाइफ के बारे में भी जाना है। सिंगल हैं तो स्थितियां बता देता हूं। यह तारीखें जो कि मैंने बताई हैं 29 अप्रैल के बाद, वो आपके लिए बहुत खास हैं। उसी में आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। साथ ही विशेष लव लाइफ के योग सिंह राशि से, धनु राशि से इस दौरान विशेष रहेंगे, जो कि आपके लिए खास हैं, और कुंभ राशि में भी बहुत खास योग रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। शिक्षा वाणी को राम।